आज मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से 35 महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार आने वाला प्रश्न है, हर बार आने वाला प्रश्न है मेरे भाई। आंसर सहित है ये वीडियो, आंसर भी मिलेगा। देखो तो सही मेरे भाई, देखो तो पहले 95% अगर आप पक्का करना चाहते हो तो गारंटी इस वीडियो को पूरा देखना है। 35 क्वेश्चन बताऊँगा, आंसर सही बताऊँगा, हर बार आता है। बायोलॉजी की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो मैं शुरू करने वाला हूँ वीडियो को। अगर आप चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखना है, अगर आप चाहते हो मेरे 90-95 आए बायोलॉजी में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो। तो यार पहले देखो तो क्वेश्चन के लिए क्या है कि पुष्प में दलपुंज का क्या कार्य है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब तैयार होने चाहिए। अब ये मत सोचना कि हमें तैयार करना है ना, तैयार होना चाहिए, ठीक। पुष्प में दलपुंज का क्या कार्य है? दलपुंज का रंग बिरंगा होना आकर्षण का केंद्र है, अर्थात यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए पुष्प में दलपुंज का कार्य होता है। क्योंकि इसका वही लिखा है कि दलपुंज का रंग बिरंगा होना आकर्षण का केंद्र है, अर्थात यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में, ये 2 नंबर में आता है, अक्सर 3 नंबर में पूछा जाता है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यह परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए, ठीक। समाहित जो हो जाते हैं परिपक्व परागकण में, उन कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो क्या लिखना है? जनन कोशिका एवं वर्धी कोशिका, ठीक है, वर्धी कोशिका, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? लिखा है किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? सेब। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी। ये 2 ऐसे फल हैं जो आभासी फल हैं। अब बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधे के नाम लिखिए। जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधे के नाम लिखिए। तो पहला पौधा क्या है? हाइड्रीलिया। दूसरा नंबर क्या है? इल घास, ठीक है भाई। चलिए बात करता हूँ 5 नंबर क्या लिखा है। पाँच नंबर क्वेश्चन लिखा है मासल फल क्या है? मासल फल क्या है, इसको समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई। लिखना क्या है? जिन फलों में फलाभित्ति सरस व गूदेदार होती हैं वे मासल फल कहलाते हैं। जिन फलों में फल भित्ति सरस व गूदेदार होती हैं वे मासल फल कहलाते हैं। ये फल अस्फोटक होते हैं, जिसके कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होते हैं। जैसे कि आप ले लो आम, ये ऐसा फल है जो खराब नहीं होता है, ठीक। बीज अगर सड़ भी जाता है ना इसका, तो वो खराब नहीं होता, मतलब इंपॉर्टेंट है मासल फल। 3 नंबर में आता है। 35 क्वेश्चन है, जो कि अगर आप तैयार कर लेते हैं पूरी किताब से, मेन बात ये, ठीक। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? कीट द्वारा परामित पौधे का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा? मदार। उसने लिखा है अनिषेक फलन क्या है? 7वां नंबर क्या है? अनिषेक फलन क्या है? लिखा है कि जब आंसर का जगह जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे कि अंगूर, केला आदि। अब बताता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में आता है। आंसर हो जाएगा टेपिटम परागकोश की भीतरी परत होती है। टेपिटम परागकोश की भीतरी परत होती है। यह विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करते हैं। चलिए भगता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 9वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है? लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में आता है, ठीक। आंसर क्या लिखना है? लीडिंग कोशिकाओं टेस्ट्रो है ना, स्ट्रियान व एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्राव करती है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी 2 नंबर या 3 नंबर में आता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, समझदार हो समझ गए होंगे। बायोलॉजी का है ना, तो इंपॉर्टेंट तो है। चलिए बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है यदि शुक्राणु के एकोसोम भाग को काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो लिखना आंसर क्या लिखना है? निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, बस, है ना। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त चक्र क्या है? आंसर क्या लिखना है कि मादाओं में अंडाणुओं निर्माण की प्रक्रिया 28 दिनों के चक्र में होती है, जिसे मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में आता है भाई, ठीक। ध्यान रखने हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। चलिए बात करता हूँ 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त है ना, आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले 2 हार्मोन्स का नाम लिखिए। नंबर क्या है? एस्ट्रोजन। दूसरा नंबर क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। तीसरा नंबर क्या है? LH। चौथा नंबर क्या है? FSH, है ना। इसमें हालांकि बोला गया है 2 ही के लिखना है, लेकिन मैं 4 लिख दिया हूँ ताकि आप समझ जाओ। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? किन्हीं 2 सहायक जनन तकनीकी का नाम लिखिए। तो आंसर पहला क्या हो जाएगा? पात्रे निषेचन यानी IVF। दूसरा नंबर क्या है? कृत्रिम गर्भाधान, ठीक। चलिए बाकी 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में उत्पन्न 2 यौन संचित रोगों के नाम लिखिए।
जैसा कि पहला नंबर जानते हैं IEDS, दूसरा नंबर क्या है सुजाक। चलिए बात करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन क्या है यौन संचारित रोग से बचने विधियाँ बताइए, है ना। तो आंसर नंबर है क्या जाएगा रोध विधि, दूसरा नंबर क्या जाएगा संक्रमित लोगों से दूर रहना। जो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, दूसरा नंबर आंसर क्या जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा संक्रमित लोगों से दूर रहना। ठीक, 15 नंबर भाई ये भी मेरे भाई 2-2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर भी आएगा, 3 नंबर 2-2 नंबर में से ही आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न ना, कभी 3 में पूछ लिया जाता है तो कभी 2 में पूछ लिया जाता है। चलिए बताता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है आनुवांशिक रोग क्या है मेरे भाई, आनुवांशिक रोग क्या है उदाहरण बताइए। ये तो आंसर क्या लिखा है ऐसे रोग जो माता पिता से उनके ना संतान में आनुवांशिक रूप से पहुंचते हैं उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं, जो कि ये 3 नंबर में आता है, ध्यान रखना है, कई बार कई सालों से आ चुका है, जैसे है ना वर्धानता, हीमोफीलिया, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखे। जो मेंडल थे वो अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिख करके जाइए। आंसर का जगह कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चुनाव किया। नंबर है क्या था उसमें, पुष्प का रंग यानी बैगनी प्रभावी कामा सफ़ेद अप्रभावी। दूसरा नंबर क्या था, बीज का रंग यानी हरा प्रभावी और कामा पीला अप्रभावी। अब बात करता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट होगा। नंबर क्वेश्चन क्या है, जीनोम क्या है। जीनोम क्या है मेरे आंसर का जगह किसी भी जीव में गुणसूत्र के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा एंजाइम DNA के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है। लेकिन आंसर क्या लेना है, लक्ष्य एंजाइम ऐसा है जो DNA के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ देता है। चलिए बात करता हूँ 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब 35 क्वेश्चन बताऊंगा, अभी पूरा देखते रहिए। क्वेश्चन क्या है, DNA में उपस्थित क्षारकों के नाम लिखिए। तो नंबर है क्या हो जाएगा एडिनिन, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा ग्वानिन, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा साइटोसिन, चौथा नंबर क्या हो जाएगा थाइमिन, है ना। कामा कामा लगा के मारना है, लिखना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, प्रोकैरियोटिक तथा DNA में अंतर लिखो। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रोकैरियोटिक DNA के साथ प्रोटीन नहीं जुड़े रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक DNA के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। ठीक, ये सब 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। चलिए बताता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है भाई, आज मैं आपको केवल 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ। कल आपको वीडियो आएगी लघु उत्तरीय प्रश्न एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3-3 नंबर एंड 5-5 नंबर वाली वीडियो आएगी, कल आएगी, आज नहीं। आज तो आपको केवल यही मिल रहा है। ठीक, बाकी आप हिंदी तैयार करते रहिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। तो आंसर का जगह कि हैजा, तपेदिक, मियादी बुखार, निमोनिया आदि, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक, बुखार का जीवाणु जनित रोग है, यानी कि 22 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करता हूँ 23 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। मनुष्य में विषाणु जनित कौन सा जनित विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए, यानी कि डेंगू हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, चेचक हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा आदि। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर का आता है। चलिए बात करता हूँ 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है लिखा, ये है व्यासन। व्यासन क्या है ना, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आंसर का हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति ड्रग्स, अल्कोहल आदि का सेवन करता है और बार बार सेवन के कारण इसका आदी बन जाता है, इस लत को व्यसन कहते हैं। भाई चाहे ड्रग्स लो चाहे अल्कोहल लो, मतलब दारू वगैरह, अगर आप सेवन करते हो तो इसका लत लग जाती है। वही लिखा है कि बार बार सेवन के कारण इसका आदी बन जाता है, इस लत को व्यासन कहते हैं। चलिए बात करता हूँ 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ओपियोइड्स पर टिप्पणी लिखिए। आंसर का जगह ओपियोइड्स नशीली दवाओं का एक समूह है, जिसके अंतर्गत हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम आदि नशीली औषधियाँ शामिल हैं। ठीक, ये भी तय कर लेना है। ओपियोइड्स नशीली दवाओं का एक समूह है, जिसके अंतर्गत हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम आदि नशीली औषधियाँ शामिल हैं। चलिए बात करता हूँ 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है वाहित मल क्या है। ये 26 नंबर क्वेश्चन। आंसर क्या लिखना है, कस्बों, नगरों व शहरों में नालियों में बहने वाले मलमूत्र व कचरों के वाहित मल कहते हैं। में रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, या 3 नंबर में आता है। ठीक, कभी कभी 2 नंबर पूछा जाता है, कभी कभी 3 नंबर पूछ जाता है, इसलिए संकोच में रहते हैं, लेकिन हालांकि 3 नंबर से ही ज़्यादा पूछा, 3 नंबर में ही पूछा जाएगा। चलिए भगता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है जैव उर्वरक क्या है। जैव उर्वरक क्या है, एक क्वेश्चन रहा। आंसर कहना है कि जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव होते हैं जो मिट्टी के पोषक गुणवत्ता या उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। मतलब जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव होते हैं जो मिट्टी की जो पोषक गुणवत्ता होता है या उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में सहायक करते हैं।
चलिए बात करता हूँ 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या है बायोगैस क्या है, बायोगैस क्या है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में आता है भाई, ठीक ध्यान के रखना है कि 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। आंसर क्या लेना है, एक गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मेथेन होती है। बायोगैस एक गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मेथेन होती है। यह मुख्यतः मवेशियों के मलमूत्र से बनती है, इसे गोबर गैस भी कहते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताता हूँ 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। इस नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, घरेलू उत्पाद में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। तो नंबर 1 का जगह सिरका, यानी कि उसके सामने आपको ऐसे लकीर मारनी है, फिर लिखना है एस्टिटोबैक्टर एसिटिक। दूसरा नंबर क्या लिखना है, दही, यानी इसके सामने क्या लिखना है, दही को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, आणविक कैंची क्या है, आणविक कैंची क्या है। आंसर का जगह प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं, यह डीएनए खंडों को काटता है। चलिए मैं कहता हूँ 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है मेरे भाई, 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है पारजीनी जंतु क्या है, पारजीनी जंतु क्या है। तो आंसर करना है कि ऐसे जीव जिनके डीएनए में फेर बदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए तो ऐसे जीन को ट्रांसजेनिक जीव या पारजीनिक जंतु कहते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, समझदार हो समझ गए होंगे। चलिए बात करता हूँ 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है बायोपाइरेसी किसे कहते हैं। आंसर का जगह मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमति की जैव संसाधन का उपयोग करना ही बायोपाइरेसी कहलाता है। ध्यान रखना है कि बायोपाइरेसी जो है इंपॉर्टेंट है। आंसर का लेना है कि मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमति के जैव संसाधन का है ना उपयोग करना बायोपाइरेसी कहलाता है। अब 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जीन चिकित्सा क्या है। आंसर करेंगे कि जीन चिकित्सा के अंतर्गत शरीर के दोषपूर्ण जीन को निकालकर स्वस्थ व क्रियाशील जीन को प्रवेश करा दिया जाता है। चलिए बताता हूँ 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि अगर समुद्री मछली को अम्लवण जीवशाला में रख दिया जाए, जल की जीवशाला में रख दिया जाए तो वह जीवित रह पाएगी और क्यों नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर या 2 नंबर में जरूर पूछेगा, क्योंकि क्यों और क्यों नहीं वाला क्वेश्चन जरूर आता है। ध्यान रखना है, तैयार कर लेना यार, है ना, चाहे बना के लिखो लेकिन लिखना जरूर है। आंसर कर लेना कि जीवित नहीं रह पाएगी क्योंकि परासरण प्रक्रिया द्वारा उसका खून दाब तथा रक्त आयतन बढ़ जाएगा और वह मर जाएगी। ठीक, चलिए बताता हूँ 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि विधि पौधे में कांटे किसका रूपांतरण है। तो आंसर का जगह पत्तियों का रूपांतरण है। ठीक, जैसे कि नागफनी, कैक्टस आदि, है ना, ये किसका रूपांतरण है, तो पत्तियों का रूपांतरण है। जैसे कि ले लो नागफनी हो जाएगा, कैक्टस आदि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैंने जैसा कि बोला था 35 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा बायोलॉजी के। मैंने 35 के 35 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बता दिया, है ना, बायोलॉजी की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। और कल वीडियो आगे 3 नंबर ले एंड 5 नंबर ले। आज की इस वीडियो में 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा थे, 3 नंबर के 2-3 ही क्वेश्चन थे। चलिए कोई ना, तैयार कर लेना चाहिए, ये तैयार होना चाहिए आपको। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।